अब आपको सीधा हम राजस्थान लिए चलेंगे, जहां पर कि इस वक्त बीजेपी नेता प्रेस से मुखातिब हो रखे हैं जयशंकर। बाहर भी चलती है कि जहां भी हमारे नागरिक और कभी कभी हमारे मूल के लोग कहीं फंस जाते हैं, युद्ध का समय हो, जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा था या इजराइल में चल रहा था, या जब अफगानिस्तान में कुछ संकटें आई, या सूडान में आई, या कहीं भूकंप भी आए, नेपाल में आए या तुर्की में आए, तो आज जो है भारत का नागरिक घर में भी विश्वास कर सकता है कि कुछ भी हो सरकार हमारे साथ खड़े रहेगी। बाहर जो रोजगारी पे जाते हैं या टूरिस्ट होके जाते हैं कुछ काम के लिए, या विद्यार्थी जाते हैं, उनको भी पूरा विश्वास है कि आज मोदी जी का भारत जो है उनके बिल्कुल हर समय हर क्षण उनके साथ होगा, और कहीं भी कुछ संकट आए तो हम हैं उनके लिए। अब ये सीमावर्ती जिला है, तो मुझे पता है कि यहाँ जो है सुरक्षा का विषय जो है हर नागरिक के मन में ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और पिछले सालों में आपने ये भी देखा है कि जब सुरक्षा की बात करते हैं, जो पहले जो भारत जो है आतंकवाद जो सहता था बॉर्डर सीमा की दूसरी ओर से, वो जमाना अब गया। जो मुंबई में हुआ 26/11 पे, वो आगे से इस देश में मोदी जी के बाद कभी नहीं होगा। कि आज जो है आज का भारत, अगर आतंकवाद कोई आतंकवादी घटना हो, हमारा जवाब जो है वो उरी का है और वो बालाकोट का है। और ये खाली एक सीमा में नहीं है, उत्तरी सीमा में अगर हम देखते हैं कि पड़ोसी फौज कोई दबाव देने की कोशिश करता है, तो वहां भी हम अपनी फौज, जितनी भी कठिनाई हो, कुछ सर्दी हो, महामारी हो, तब भी आज हम लोग, हमारी फौज वहां खड़ी हुई है, लगी हुई है कि जो हमें सामना करना पड़ता है आज देश आत्मविश्वास के साथ कर रहा है। अब देश की सुरक्षा तो है, पर मैं देश की प्रतिष्ठा की भी बात करूंगा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल हम G20 के अध्यक्ष थे। दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि आज के हालात में कोई भी अध्यक्ष G20 जैसे ग्रुपिंग को सर्वसम्मति के साथ चला पाएगा, और ये हमने करके दिखाया। खाली ये किया नहीं, पर हमने इसका पूरा लाभ भी उठाया देश के लिए कि आमतौर पे कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो यह ज़्यादातर दिल्ली में होता है, एक दो बड़े शहरों में होता है। इस बार जो है हर राज्य में 60 शहरों में G20 का कार्यक्रम हुआ, और उसका मकसद ये था कि हम G20 के माध्यम से टूरिज्म को कैसे बढ़ाएं। तो आज अपनी ओर से मैं इतना ही कहूँगा कि बीकानेर का जो है, जब आज हम सब लोग ग्लोबलाइज दुनिया है, ऐसी कोई घटना नहीं होती, कुछ विषय नहीं होता जहाँ उसका प्रभाव किसी कहीं ना कहीं तो हर नागरिक के जिंदगी पे होता ही है। जब हम यूक्रेन की बात करते हैं, अगर आज पेट्रोल की कीमत कम है, वो इसीलिए है कि हम लोगों में हिम्मत थी कि हम रूस से तेल लेंगे। अगर कुछ ऐसे कुछ और विषय हों कि सुरक्षा की बात कर रहे हैं, या आज जो कोविड के समय में मोदी जी के प्रतिष्ठा, उनके कूटनीति के कारण खाड़ी में हमारे जितने लोग जो थे उनका देखभाल हुआ। तो मैं इतना ही सामने रखूंगा कि विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से आगे की मैं बात करूं तो हम तो बिल्कुल चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है, और हमारा एक किस्म से लक्ष्य भी है कि हम टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ाएं, और बीकानेर जैसे क्षेत्र में जरूर टूरिज्म जो है एक आर्थिक प्रगति के लिए एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। दूसरा कि हर कोने, भारत के हर कोने से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें एक्सपोर्ट हो रही, और बीकानेर की पहचान बन चुकी है। तो बीकानेर की भुजिया हो, या बीकानेर की मीनाकारी काम हो, या बीकानेर से क्ले का एक्सपोर्ट होता है। बीकानेर के कारपेट यार्न जो हैं, हम संसद सदस्य हैं,
हमें पता है कि अपना कारपेट जो है नए संसद में वो भी यहीं बीकानेर का ही बना हुआ था, कि जिन जिन क्षेत्रों में बीकानेर की पहचान बन चुकी है, ये हमारी कोशिश होगी कि हम दुनिया में इसकी मार्केट खोजें, ताकि यहाँ जो है यहाँ की प्रोडक्शन, यहाँ की प्रगति, यहाँ की रोजगारी बढ़े। फिर ये भी है कि इसके अलावा मैं जानता हूँ कि पिछले सालों में इजराइल, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का इजराइल के साथ संबंध थे, उसके कारण मेरे ख्याल से ऑलिव प्रोडक्शन, जैतून जो है, अब आज बीकानेर एक किस्म से फेमस हो चुका है कि बीकानेरी भुजिया तो है, पर अभी बीकानेरी जैतून भी अपना पहचान बना रहा है। तो दुनिया में आज बहुत अवसर हैं, चुनौतियां तो होती रहती हैं, पर यहाँ से जब संसद सदस्य मोदी जी के हाथ को मजबूत कर सकता है, भारत में ऐसी हम सरकार बनाए जो हमें पूरी विकसित भारत की तरफ ले जाए, तो हमें अपेक्षा है कि यहाँ के वोटर जो हैं, यहाँ के पब्लिक जो है, अर्जुन राम जी का पूरा समर्थन करेंगे, भाजपा का करेंगे। तो यही कुछ विचारें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके मन में कुछ ऐसे कुछ विषय हों, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो जरूर ये अवसर है। कृपया प्रश्न पूछने से पहले अपना परिचय दें। जहां से शुरू कर। सर नमस्कार। मैं सबको नमस्कार सर, मैं लक्ष्मण राघव, भारत 24 और फर्स्ट इंडिया न्यूज से हूँ। मेरा सवाल ये है, हमने अभी सुना भी, जिस पर आपने जवाब भी दिया था बहुत पहले, चाइना ने जिस तरह से हमारे कुछ इलाकों के नाम बदले हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ग्लोबली भी इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी ये भी? नहीं, देखिए, मुझे विश्वास है भारत के वोटर्स पर भी और भारत के इलेक्शन सिस्टम और इलेक्शन कमीशन में भी। मुझे नहीं लगता कि हमारे चुनाव में कोई बाहर की ताकत इसको प्रभाव कर सकता है। तो मैंने इसमें कुछ खबरें निकली हैं, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और तो मुझे अपने देश पे विश्वास है, अपने पब्लिक पे विश्वास है, अपने वोटर्स पे विश्वास है। तो मुझे लगता है कि चुनाव जो है आगे बढ़ेगा, इसमें वैसे कोई दिक्कतें नहीं होनी। आपने कहा इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है, पर आपके वित्त मंत्री के पति ही बहुत सारे सवाल उठा गए, इसके अलावा कांग्रेस भी कह रही है बहुत सारी चीजें। भाई, मैं अपना विश्वास पकड़ कर रहा हूँ ना, उनका थोड़ी कर रहा हूँ, वो उनको कहने दीजिए ना। चलिए, थैंक यू। हेलो, ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव होगा, क्या दूसरे देशों को निष्पक्ष चुनाव की उम्मीदें क्यों करनी पड़ रही है? क्या कुछ उठाए जा रहे हैं? भाई, हो सकता है कि उनके यहाँ ना हो, हमारे यहाँ तो है।